आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। सभी सुनने वालों को ट्रांसवर्ल रेडियो के आशा भरी नारी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं शालिनी आपका स्वागत करती हूँ। अब इससे पहले कि मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत एक पहेली से करूँ, मगर मैं कहूँ कि आपको खाने की किसी एक चीज़ का नाम का अनुमान लगाना है, जिसके लिए मैं आपको 3 क्लू यानी कि 3 सुराग दूंगी। तो पहला सुराग ये है कि ये हरा या काला हो सकता है। दूसरा ये है कि ये एक तेल भी हो सकता है। तीसरा सुराग ये है कि बाइबल में इसका जिक्र है। यदि आप में से किसी ने जैतून या जैतून के पेड़ का अनुमान लगाया है तो आप बिल्कुल सही हैं। हम सभी नूह और नूह की नाव की कहानी से परिचित हैं। जल प्रलय के बाद उगने और विकसित होने वाला संभवतः पहला पेड़ जैतून का था। हम कैसे ये जानते हैं? जल प्रलय के बाद नाव से छोड़ी गई कबूतरी नूह के पास जैतून का एक नया पत्ता लेकर लौटी थी। उत्पत्ति 8:11 में सांझ के समय जब कबूतरी उसके पास लौटी तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है। तब नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर से घट गया है। जैतून की शाखा ने नूह को भविष्य के लिए आशा दी। कबूतरी की जैतून की शाखा का वादा मानवता, शांति और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप, नवीनीकरण और बहाली के लिए एक नई शुरुआत थी। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कुछ सबसे पुराने जैतून के पेड़ आज भी जैतून पर्वत पर गतसमनी के बाग में उगते हैं? आइए जैतून के पेड़ों के बारे में इस छोटी सी वीडियो को देखें और देखें कि कैसे ये फल देते हैं। प्राचीन ग्रीस अर्थात यूनान देश में पुराने समय में जैतून के पेड़ दुनिया के सबसे पुराने उगाए जाने वाले पेड़ों में से एक हैं। वे न केवल अपने स्वादिष्ट फलों के लिए बल्कि अपनी सुंदरता के लिए भी कीमती हैं। अपने चांदी के समान चमकते हुए पत्तों, मुड़े हुए तनों और बसंत के मौसम में सुगंधित सफ़ेद फूलों के गुच्छों के साथ ये पेड़ सभी मौसमों में किसी भी बगीचे के लिए सुंदर होते हैं। जैतून के पेड़ गर्म भूमध्य सागरीय जलवायु में सबसे अच्छी तरह उगते हैं और इसे एक सदाबहार फल देने वाला पेड़ माना जाता है। वे गर्म, सूखे ग्रीष्मकाल और हल्की लेकिन ठंडी सर्दियों वाले क्षेत्रों में सबसे अच्छे उगते हैं। शुरू में वे धीमी गति से बढ़ते हैं, हर वर्ष केवल लगभग 1 से 2 फीट, लेकिन समय के साथ वे 30 फीट तक लंबे हो सकते हैं। जैतून के पेड़ आमतौर पर जून के आसपास बसंत के मौसम में बढ़ते और फलते हैं और पूरे अक्टूबर और नवंबर में फल देते हैं। अधिकांश जैतून के फल जब लगते हैं तो हरे रंग के होते हैं और पूरी तरह से पकने पर काले बैंगनी रंग में बदल जाते हैं। जैतून के पेड़ के फल का आकार और माप एक आलू बुखारे की तरह होता है और पहले हरा होता है, लेकिन धीरे धीरे बैंगनी और अक्सर काला हो जाता है। इसके अंदर एक कठोर पथरीली गिरी अर्थात गुठली होती है। बाहरी मांसल गूदेदार भाग में बहुत अधिक तेल होता है, बादाम की तरह नहीं जिसके बीज में तेल होता है। इनकी कटाई या तो शाखाओं को डंडों से पीटकर की जाती है या हाथ से फलों को तोड़कर की जाती है। अक्सर जिन जैतून के फलों को खाना होता है उन्हें चोट लगने से बचाने के लिए हाथ से तोड़ा जाता है। कुछ जैतून के फलों को तब तोड़ा जाता था जब वे हरे होते थे और सिरके और नमक में अचार बनाकर ताज़ा खाया जाता था। कुछ हरे फलों को उबालकर सुखाया जाता है और फिर साल भर प्रयोग में लाया जाता है। काले या पके जैतून तेल के लिए सबसे अच्छे होते हैं, जिनमें अक्सर मात्रा के हिसाब से 50% से अधिक तेल होता है। जैतून का तेल सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। जैतून के पेड़ 150 साल तक जीवित रहने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि 1000 साल से अधिक जीवित रहने वाले पेड़ असामान्य नहीं हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो दिलचस्प लगा होगा। मुझे तो बहुत लगा। क्या आप जानते हैं कि बाइबल में जैतून के पेड़ का जिक्र बार बार किया गया है? जल प्रलय के समय से जब नूह की नाव से छोड़ी गई कबूतरी एक जैतून के पत्ते को लेकर नूह के पास वापस लौटती है, प्रकाशित वाक्य 11:4 तक, जहां 2 गवाहों को जैतून के 2 पेड़ों के रूप में दर्शाया गया है।
जैतून के तेल के बहुत कम उपयोग थे और बाइबल के समय में इब्रानियों और बड़े समाज के लिए यह बहुत खास था। यीशु के समय में जैतून का तेल निकालने वाली विभिन्न प्रणालियों का आविष्कार किया गया था। सबसे आम प्रणाली में जैतून को एक बड़े गोल आकार की नान में रखा जाता था, जिसमें एक बड़े पहिए के आकार का चक्की का पार्ट गोल गोल घूमता था। पत्थर को गधे जैसे जानवर या लोग ही घुमाते थे। इसके बाद गूदे को टोकरियों में इकट्ठा किया जाता था, जिन्हें पत्थर के गड्ढों में कई परतों में एक दूसरे के ऊपर लगा दिया जाता था। पत्थर के भारी बाटों को डंडों से उनके ऊपर लटका दिया जाता था, जिससे जैतून के गूदे पर भारी दबाव पड़ता था और इस तरह से गूदे से तेल निचोड़ा जाता था। तेल को जार में एकत्र किया जाता और ठंडे स्थान में रखा जाता था। इसे अक्सर बाद में उपयोग करने या बाजार में बेचने के लिए जमा किया जाता था। लगता है कि जैतून का तेल बनाने में बहुत मेहनत लगती है और इसे बड़े प्यार से बनाया जाता है। यिर्मयाह 11, 16 और 17 में परमेश्वर जैतून के पेड़ की छवि का उपयोग अपने लोगों को उनके साथ अपनी वाचा के संबंध की याद दिलाने के लिए करता है। परमेश्वर के लोगों को जैतून के पेड़ के रूप में और परमेश्वर को किसान के रूप में दिखाया गया है। उसने उन्हें एक सुंदर जैतून के पेड़ के रूप में रोपा है। प्रभु ने हमें सुंदर फल वाला एक फलता फूलता जैतून का पेड़ होने के लिए बुलाया है। क्या यह बात सुंदर नहीं है? राजा दाऊद ने भजन संहिता 52:8 में लिखा है, परंतु मैं परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। पवित्र शास्त्र का यह पद हमें स्मरण दिलाता है कि जीवन के हालात कुछ भी क्यों ना हो, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जैतून के वृक्ष के समान अटल और दृढ़ बने रहने का प्रयास करना चाहिए। हमेशा के लिए विश्वास योग्य बने रहना और लगातार फल देना। जैतून का पेड़ मुख्य रूप से विश्वास योग्यता का प्रतीक है। एक अटूट विश्वास, एक दृढ़ भक्ति। इसके आसपास का वातावरण कितना भी कठोर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैतून का पेड़ साल दर साल फलता फूलता रहता है। इस आयत में हरा जैतून का पेड़ न केवल हरे रंग को दर्शाता है, बल्कि स्वास्थ्य, शक्ति और पेड़ की जीवित रहने की क्षमता को भी दर्शाता है। हरा रंग बहुत अधिक फलदायता और जीवन की समृद्धि को भी दर्शाता है। मैंने सुना है कि जैतून के पेड़ को पूरी तरह नष्ट करना वास्तव में असंभव है। जमीन में बची छोटी से छोटी जड़ से भी नई कोपलें आकाश में ऊपर की ओर बढ़ेंगी और फल पैदा करती रहेंगी। यहाँ तक कि आग और मौसम की बहुत अधिक खराब स्थितियों में, महान अशांति और विपत्ति के बीच जैतून का पेड़ हमेशा एक बहुतायत और फलदायी जीवन जीने का प्रयास करता रहेगा। जैतून का पेड़ हम सभी को यह याद दिलाने के लिए खड़ा है कि जब हम उसकी दया पर, जी हाँ, जब हम उसकी दया पर हमेशा भरोसा रखते हुए अपने जीवन के हर क्षेत्र में दृढ़ता से प्रभु को खोजना जारी रखते हैं, तो वे हमारी अस्तित्व का मूल होने के नाते हमें फलते फूलते और फल देना जारी रखने के लिए ताकत और शक्ति देगा। जैसे राजा दाऊद ने भजन संहिता 52 में अपने आप को परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान बताया, वैसे ही हम भी हैं। दाऊद ने महसूस किया कि भरपूर जीवन, जी हाँ, बहुतायत का जीवन जीने और लगातार फल पैदा करने का रहस्य परमेश्वर की दया पर भरोसा करना है, जो उसको निरंतरता प्रदान करता है। पवित्र भूमि इस्राएल की अपनी यात्रा के बारे में अशोक द्वारा लिखे गए हम इस अंश को सुनते हैं। पवित्र भूमि में जैतून के पेड़ बहुत फलते फूलते हैं। हमारे हर खाने में कम से कम एक प्रकार का जैतून होता था। जो दुकानें हमने देखी वे जैतून के तेल और जैतून की लकड़ी के उपहारों से सजी थीं। हम जैतून के पेड़ों के मीलों लंबे झुरमुट के पास से गुजरे। जैतून के पेड़ मुंबई में नहीं उगते हैं, इसलिए यह एक ऐसा पेड़ है जिसके बारे में मैं नहीं जानता था। मैंने जैतून के पहाड़ के बारे में पढ़ा और सुना है। हमने गत्समनी के शांतिपूर्ण बगीचे को देखा, जहां यीशु ने जैतून के पेड़ों के बीच प्रार्थना की थी। हमने काम करने वालों को शाखाओं की कटाई करते देखा। लेकिन हमारे टूर गाइड ने कुछ ऐसा कहा था जो अब तक मेरे मन में है और जो जैतून के पेड़ों से मिलने वाली सीख को और अधिक बारीकी से सुनने का कारण बना। हमारे टूर गाइड जॉर्ज ने हमें बताया कि जैतून के पेड़ किसी भी प्रकार की मिट्टी में उग सकते हैं,
और इसकी जड़ें कम गहरी होती हैं। इस तरह की जड़ों के साथ पेड़ों को मिट्टी के नीचे की चट्टान आधारशिला के पास लगाना सबसे अच्छा होता है, ताकि उनकी जड़ें ठोस नींव के चारों ओर लपेट सके और हवा और तूफानों का सामना करने में सक्षम हो सकें। आत्मिक रूप से भी यह हमारे लिए एक खराब चित्रण नहीं है। मुझे अपनी नींव के लिए गहरी खुदाई करने का विचार पसंद है। मेरी नींव के लिए यीशु अर्थात सच्ची आधारशिला से चिपके रहना। जैतून के पेड़ों ने मुझे अन्य सबक भी सिखाए। क्या आप जानते हैं कि इस्राएल में कुछ जैतून के पेड़ 1000 और 2000 साल पुराने होने का अनुमान है? गतसमनी के बगीचे में हमने जो पेड़ देखे वे उतने पुराने नहीं थे, लेकिन पुराने पेड़ों के आधार से उगे थे, जो शायद वहाँ यीशु के समय से रहे होंगे। वे वास्तव में नाश ना होने वाले हैं, यहाँ तक कि जब उन्हें काट दिया जाएगा तब भी नया पेड़, नया जीवन जड़ से फिर उगेगा। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? यदि हम मसीह में हैं तो हमारा जीवन भी ऐसा ही होगा। परिस्थिति चाहे कोई भी हो, चुनौती, तूफान या विनाश, हमारे पास ऐसा जीवन होगा जो बहुतायत का होगा और परिपूर्ण होगा। मैंने सुना है कि फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जैतून के पेड़ छटाई की अनुकूल प्रतिक्रिया करते हैं। पेड़ को स्वस्थ रखने के लिए मृत या बीमार शाखाओं को काट देना चाहिए। यदि जैतून के पेड़ों की सही ढंग से और नियमित रूप से छटाई की जाए तो वे लंबे समय तक फल देने वाले बने रह सकते हैं। पुराने पेड़ों की फसल कभी कभी बहुत अधिक होती है, लेकिन वे शायद ही कभी 2 साल तक अच्छी तरह से फलते हैं। इसलिए उनकी नियमित रूप से छटाई करने की आवश्यकता होती है। छटाई के समय और आराम के मौसम में जैतून के पेड़ मुझे आशा और प्रोत्साहन देते हैं। वे मुझे ये भी याद दिलाते हैं कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमें अपने पूरे जीवन में अच्छे फल पैदा करने के लिए बुलाया जाता है। तेल को सम्मान, आनंद और कृपा का प्रतीक माना जाता है। अतीत में देखें तो स्नान के बाद सिर और शरीर पर अभिषेक करने के लिए अक्सर जैतून के तेल का उपयोग किया जाता था। रूत 3:3 में बोआज को ढूंढने से पहले नाओमी ने रूत को सलाह दी थी कि वह स्नान करे, तेल लगाए और अपने सबसे अच्छे वस्त्र धारण करे। दूसरे शमूएल में 12:20 में परमेश्वर के भवन में जाकर उसकी आराधना करने से पहले दाऊद ने नहाकर तेल लगाया और नए वस्त्र पहने। बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि शुद्ध पीटा हुआ जैतून का तेल गुणवत्ता में सबसे अधिक अच्छा होता है। पत्तियाँ, टहनियाँ और गंदगी तो हटा ही दी जाती है। जैतून को छोटे छोटे टुकड़े करके कुचल दिया जाता है और एक टोकरी में डाल दिया जाता है और तेल को अपने आप बहने के लिए छोड़ दिया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि सुलेमान के आराधनालय में परमेश्वर के शक्तिशाली मेहराबदार करूब जैतून के पेड़ की लकड़ी से खुदे हुए थे। पहला राजा 6:23 में हम पढ़ते हैं कि पवित्र स्थान में उसने 10-10 हाथ या 15 फुट ऊंचे 2 करूब बनाकर रखे। फिलिस्तीन में जैतून की लकड़ी का उपयोग सुंदर पेटियों, अलमारियों के काम के लिए किया जाता है। छोटे गांठदार तनों से लकड़ी के लंबे टुकड़े नहीं मिलते, इसलिए 2 करूबों में इस्तेमाल की जाने वाली जैतून की लकड़ी के कई टुकड़ों को एक साथ जोड़कर बनाई गई होगी। जैतून के पेड़ के कई उपयोग हैं और इस वजह से इसे पेड़ों के राजा के रूप में माने जाने के योग्य पेड़ माना जाता था। न्यायों 9:8-9 में गिदोन के पुत्र योताम ने एक दृष्टांत में कहा, किसी युग में वृक्ष एक बार किसी का अभिषेक करके अपने ऊपर राजा ठहराने को निकले और उन्होंने जैतून के पेड़ से कहा, तू हम पर राज्य कर। परंतु जैतून के पेड़ ने उनसे कहा, क्या मैं अपनी इस चिकनाहट को छोड़कर, जिससे लोग परमेश्वर और मनुष्यों का आदर करते हैं, वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? जैतून का पेड़ एक ऐसी तस्वीर है जिसमें हमें पता चलता है कि क्यों हमारे दिलों को हमें कुचलने वाले यानी तोड़ने वाले कठिन समय से गुजरना चाहिए। ऐसे समय बहुत ज़रूरी समय होते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जैतून के पेड़ को फलने फूलने के लिए पूरब और पश्चिम दोनों तरह की हवाओं का होना ज़रूरी है। पूरब की हवा रेगिस्तान से आने वाली शुष्क गर्म हवा है। ये बहुत कठोर हवा है, इतनी कठोर है कि अगर वह हरी घास पर उड़े तो एक ही दिन में पूरी तरह से उसे मुरझा सकती है। दूसरी ओर पश्चिम हवा भूमध्य सागर से आती है। यह वर्षा और जीवन लाती है।
जैतून के पेड़ को फल उत्पन्न करने के लिए इन दोनों ही हवाओं की आवश्यकता होती है, और हमें भी। यदि हमें वास्तव में फलदायी होना है तो हमें अपने जीवन में कठिनाई और राहत दोनों तरह की हवाओं के बहने की आवश्यकता है। याद रखने वाली एक और बात यह है कि टूटने का समय बनाने का समय होता है। जैतून का फल प्राकृतिक रूप से कड़वा होता है। कड़वाहट हमें बीमार कर सकती है, इसलिए हमें खाने योग्य होने के लिए एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। आप पूछ सकते हैं कि हमें क्या करने की ज़रूरत है। जैतून को खाने योग्य बनने के लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसमें शामिल हैं जैतून का धोना, जैतून का तोड़ना, जैतून का भिगोना और कभी कभी नमकीन बनाना और कुछ देर और इंतज़ार करना। कड़वाहट को दूर करने और उपयोगिता के लिए फल तैयार करने की यह एक लंबी प्रक्रिया है। अगर हमें मानव हृदय की स्वाभाविक कड़वाहट से बचना है तो हमें एक लंबी प्रक्रिया से भी गुजरना होगा। जी हाँ, चंगे होने की प्रक्रिया। आपको यह गीत याद होगा, वो अभी भी मुझ पर काम कर रहा है ताकि मुझे वह बनाया जा सके जो मुझे होना चाहिए। हमें परमेश्वर की आवश्यकता है कि वे हमारी घृणा, नकारात्मकता, कड़वाहट को हटा दे और इसे प्रेम, क्षमा और दया से बदल दे। लेकिन इसमें समय लगेगा। हमें तोड़ने की, भिगोने की, धैर्यपूर्वक और आशा के साथ प्रतीक्षा करने की आवश्यकता हो सकती है। मैं जैतून के बारे में जिस अंतिम बात पर विचार करना चाहती हूँ वह ये है कि इसे लंबे समय तक संरक्षित यानी कि हिफाजत से रखने का यह सबसे अच्छा तरीका है। तेल निकालने के लिए इसे कुचला जाना चाहिए। हमारे लिए भी यही सच है। संरक्षित करने के लिए बाइबल का तरीका दबाया जाना है, और दबाया जाना निश्चित रूप से कुचले जाने जैसा महसूस हो सकता है। दूसरा कुरिन्थियों 4:8 कहता है कि हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं परंतु संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो होते हैं पर निराश नहीं, सताए तो जाते हैं परंतु त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं लेकिन नष्ट नहीं होते। इसलिए कुचला जाना यानी क्रशिंग जैतून का अंत नहीं है। क्रशिंग जैतून के संरक्षण का तरीका है। यह जैतून से सबसे मूल्यवान चीज़ प्राप्त करने का भी एक तरीका है। जी हाँ, तेल, जैतून का तेल। मैंने हाल ही में टेल ऑफ द 3 ट्रीज की हमेशा सजीव रहने वाली एक कहानी पढ़ी। लोक कथा एक जैतून के पेड़ और एक ओक के पेड़ और एक देवदार के पेड़ की अभिलाषों के बारे में बताती है। जैतून का पेड़ एक अच्छी तरह से गढ़ी गई खजाने की पेटी बनने का सपना देखता था। जैतून के पेड़ ने दावा किया कि मैं अपने अंदर कीमती सामान, सोना और पत्थर रखना चाहता हूँ। फिर एक दिन एक लकड़हारे ने जैतून के पेड़ को देखा और उसे काट दिया। जैतून का पेड़ बहुत खुश हुआ, पर जल्द ही उसे समझ में आया कि उसे एक बदबूदार अस्तबल में पशुओं का खाना रखने वाली नाद में बनाया जा रहा है। उसने बहुत तुच्छ और निराश महसूस किया। ओक के पेड़ ने शक्तिशाली राजाओं को ले जाने वाला एक शक्तिशाली जहाज बनने का सपना देखा था। जब लकड़हारे ने ओक के पेड़ को काटा और उस पर काम किया तो उसने महसूस किया कि लकड़हारा उसे एक शक्तिशाली जहाज नहीं बना रहा था, उन्होंने उसे मछली पकड़ने वाली एक छोटी सी नाव बना दिया था। ओक का पेड़ अपमानित महसूस कर रहा था। दूसरी ओर देवदार का पेड़ हमेशा लंबा खड़े होने और लोगों को परमेश्वर के महान प्रेम की याद दिलाने का सपना देखता था। लेकिन एक ही पल में आकाश से बहुत तेज बिजली इस पर गिरी और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके बचे हुए हिस्सों को उठाकर बेकार के लकड़ी के ढेर में रख दिया गया और इस तरह देवदार के पेड़ का सपना नष्ट हो गया। तीनों पेड़ों को लगा कि उनके सपने चकनाचूर हो गए हैं और अब उनकी कीमत नहीं है, लेकिन परमेश्वर के पास उनके लिए और ही योजना है। एक तारों भरी रात में एक युवती और उसके पति को एक अस्तबल मिला और उसने अपने नवजात बच्चे को चरनी में रख दिया। उस पल जैतून के पेड़ को पता चल गया कि उसमें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना रखा है, एक बच्चा यीशु, जो परमेश्वर का पुत्र है। वर्षों बाद यीशु को झील की दूसरी ओर जाने के लिए एक नाव की आवश्यकता थी। सभी नाव में से उसने मछली पकड़ने वाली एक छोटी नाव को चुना। जी हाँ, वह ओक का पेड़ था। बलूत का पेड़ महत्वपूर्ण राजाओं को ले जाना चाहता था, लेकिन आज परमेश्वर के पास बेहतर योजनाएं थीं। आज ओक का पेड़ अब राजाओं के राजा को ले जा रहा था। और देवदार के पेड़ का क्या हुआ? एक शुक्रवार की सुबह उसे भूले हुए लकड़ी के ढेर से उठाया गया।
उसने सोचा कि रोमी सैनिक उसे आग में जलाने के लिए या काटने के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसे आधा काट दिया और इसे एक क्रॉस के रूप में बना दिया और इसी देवदार के पेड़ पर यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था। आज भी क्रूस लोगों को परमेश्वर के प्रेम की ओर संकेत कर रहा है। शुरू में तीनों पेड़ों को लगा था कि उन्होंने अपना मूल्य और महत्व खो दिया है, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें अब तक की बताई गई कहानियों में सबसे बड़ी कहानी में भाग लेने के लिए तैयार किया। तो अगली बार जब हम निराश और आशाहीन महसूस करें तो ये याद रखें कि सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है और उसके पास हमारे लिए एक बहुत ही बेहतर योजना है। वह हमें कड़वे जैतून से खाने योग्य जैतून में बदलने के लिए हम पर काम कर रहा है। वह कुछ कठिन चीज़ों या परिस्थितियों को हमारे जीवन में गुजरने दे सकता है, लेकिन एक जैतून के पेड़ की तरह हम ये जानकर दृढ़ रहेंगे कि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे पास जीवन, आनंद और फलदायकता है। तो बस अगले सप्ताह तक डटे रहो, मजबूती से खड़े रहो और आशीष में बने रहो। तो अंत में अगर आपको आज का ये कार्यक्रम पसंद आया है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे एक मिस्ड कॉल ज़रूर दें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।